संसारिक सुख होता है ना, संसारिक सुख जो भी होता है, खाने पीने का, भोग भोगने का, घूमने फिरने का, उस संसारिक सुख की कामना मन में है तो वो कामना, वो वासना कोई अभ्यास करने से नहीं मिटती है। कोई सोचे कि मैं पद्मासन लगा के बैठूं और प्राणायाम खींचूं बराबर तो मेरे मन से संसारिक सुख की कामना मिट जाएगी, ये संभव नहीं है। संसारिक सुख की कामना, वासना कोई अभ्यास करने से नहीं मिटती है, परंतु संसारिक सुख की कामना, वो भीतर का भक्ति का सुख जब मिलता है तो वो कामना मिट जाती है। तो भक्ति का सुख कैसे मिलेगा कि भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से मानसिक संबंध जोड़ो तो वो सुख मिलेगा, वो रस मिलेगा। जब वो रस मिलेगा तो जो नकली रस है, विनाश होने वाला, नष्ट होने वाला, उसका आकर्षण छूट जाता है। देखो, आपने कई मेलों में गए होंगे तो देखा होगा, नहीं तो सुना होगा। कई बगीचों में घूमने जाते हैं तो वहाँ भी वो देखा होगा। क्या होता है कि एक चक्री होती है, चक्री बड़ी, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो लकड़ी के या लोहे के घोड़े बने होते हैं, नकली छोटे छोटे। उस पर लोग बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, कई बड़े भी जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस पर घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, घूमते। शुरुआत में तो 1-2 चक्कर, 4 चक्कर खाते हैं तो मजा आता है, फिर बाद में चक्कर आने लगते हैं, है ना। तो कईयों को फिर उससे उतरते हैं ना तो उल्टी भी हो जाती है। जो खाया पिया है मेले में वो सारा बाहर आ जाता है और फिर बैठ जाते हैं। क्या हुआ कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अब बैठे थे पैसे देकर, हाँ, गोल गोल चक्कर भी खूब खाए, शुरुआत में मजा भी आया, परंतु यात्रा कुछ भी नहीं हुई। हाँ, ध्यान देना, उसमें यात्रा कुछ भी नहीं हुई, खाली चक्कर ही खाए। चक्कर खाए फिर उतरे, यात्रा तो कुछ हुई नहीं। पहले चक्कर खाए, अब चक्कर आए, अब दिमाग चकराता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है। पूरी दुनिया नहीं घूम रही प्यारे, तू घूम रहा है, तेरा दिमाग घूम रहा है। तो मजा आ रहा था पहले, परंतु बाद में उल्टी हुई, चक्कर आने लगे। तो देखो, मेले की चक्री तो बहुत छोटी होती है और लोग थोड़ी देर में उतर भी जाते हैं, पर संसार की चक्री ऐसी है कि लोग उतरते ही नहीं, बैठे रहते और चक्कर खाते रहते हैं। मजा आता है बस। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। बुढ़ापा आता है फिर भी नहीं छूटता, 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं जाता। फिर भी होता है कि नहीं नहीं, जरा ये कर लूं, जरा ये कर लूं, जरा ये कर लूं। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कह रहा था कि मैं अगर अमेरिका के रॉकफेलर जितना धनवान हो जाऊं तो रॉकफेलर के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा मेरे पास होता। बोले कैसे? बोले देखो, मैं ये साइड का काम चालू रखता, भीख मांगने का बंद नहीं करता, तो इसकी जो इनकम होती है वो मेरे को होती, तो रॉकफेलर से ज्यादा पैसा होता। अब रॉकफेलर जितना पैसे वाला होना चाहता है पर भीख मांगने का धंधा चालू रखना चाहता है। ऐसे ही लोग भक्ति तो चाहते हैं कई, परंतु फिर पेप्सी भी चालू रखते हैं, कोका कोला भी चालू रखते हैं, चाय कॉफ़ी भी चालू रखते हैं, होटल के पकोड़े और दही बड़े भी चालू रखते हैं। खाओ, मना नहीं है, अपने घर पे कोई ऐसी चीज़ बना के खाओ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। सावधान, भक्ति में मन लगाना बहुत जरूरी है, गुरु मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जप में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि जो सपना है उसको अपना मान बैठे, जो अपना है उसको दूर मान बैठे, इसलिए मन नहीं लगता। सपना क्या है? कि संसार सपना है। देखो, रात को सो जाते हैं, है ना, तो सपना देखते हैं कई बार, सपने में कई बार सुखद दृश्य देखते हैं, अच्छा देखते हैं सपना, कभी सपने में दुखद दृश्य भी देखते हैं। तो जब दुखद दृश्य सपने में दिखता है तो उस समय दुख भी होता है ना, और कभी सुखद दृश्य देखते हैं तो सुख भी होता है। सपने में सांप देखते हैं तो डर भी जाते हैं, अरे सांप सांप सांप, पर जब जाग जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो सपना था, छोड़ो। तो जैसे जागने पर स्वप्ने में देखी हुई सुखद दुखद घटना का असर नहीं होता, उसी प्रकार ये भी स्वप्न है,
पर जाग जाएं तो इस संसार में जो सुखद दुखद घटनाएं घटती हैं उसका असर नहीं होगा। जाग जाएं। अभी मोह की नींद में सोए, लगता है कि मेरी आंख खुली है। एक महाराज कथा कर रहे थे, एक महिला अपने पति के साथ आई। सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दृष्टांत देता हूं। महाराज कथा कर रहे थे, एक पत्नी पति के साथ आई, बैठी, पर वो झोंके खाने लगी। उसका पति जो था वो भी कुछ का कुछ बड़बड़ाने लगा और उठकर चला गया। कथा पूरी हुई। महाराज ने उस महिला को पूछा कि मेरी कथा इतनी उबाने वाली थी क्या जो तुम झोंके खा रही थी? और मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि तेरा पति नाराज होकर चला गया, मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कही। तो वो माई बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे पति को नींद में चलने की बीमारी है। मतलब वो भी सो रहा था। जो खुद सोया है उसका उपदेश दूसरे को जगा नहीं सकता। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों ने बोलना छोड़ दिया। कुछ कहना होता तो चिट्ठी लिखते एक दूसरे को। एक दिन पति ने पत्नी को चिट्ठी लिखी कि मुझे सुबह 5 बजे जाना है रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़नी है 5:30 की, तो मुझे जल्दी उठा देना 4 बजे। चिट्ठी लिख कर दी, पत्नी ने इशारा किया। 4 बजे पत्नी उठी और चिट्ठी लिखने बैठी, पूज्य पतिदेव उठिए, 4 बज गए हैं, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। चिट्ठी लिख के पति के तकिए के पास रख दी, फिर खुद जाके सो गई। सूर्य की किरणें खिड़की से जब अंदर आई घर में, पति के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। पत्नी को इशारा किया, तूने मेरे को 4 बजे जगाया नहीं? तो पत्नी ने इशारा किया तकिए के तरफ, वो देखो चिट्ठी पड़ी है, मैंने तो रख दी थी टाइम सर, आप उठे नहीं, मैं क्या करूं? अब चिट्ठी कैसे जगाएगी किसी को? तो ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना दूसरों के उपदेश वो मानो चिट्ठी रखकर जगाने के बात है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का उपदेश ही झकझोर कर जगा देता है, बाकी तो चिट्ठी वाला काम है। कैसे जगेगा कोई आदमी? संभव नहीं है। गुरु का उपदेश ही जगा देता है और सुख और दुख में समता ला देता है। एक आदमी कब्रिस्तान के पास बैठा था, ध्यान देना, कब्रिस्तान होते हैं ना ईसाइयों के, मुसलमान के, तो कब्रिस्तान के बाहर दीवार पर बैठा था। बैठा बैठा कोई किताब पढ़ने लगा, उसके पास होगी कोई किताब। में उसने पढ़ा कि दुश्मन कभी भी अचानक हमला कर सकता है, दुश्मन का भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई विषय था, उसमें पढ़ रहा था। इतने में देखा कि अब शाम ढल चुकी है, अंधेरे का आगमन हो चुका है धरती पर। दूर देखा कुछ लोग आ रहे थे, थी तो वो किसी की बारात। तो बारात में कोई कोई लोग शौकीन होते हैं, कोई हथियार लेकर भी चलते हैं, और वर राजा को तो इधर होती है छोटी सी तलवार। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि किसी ने किसी को पूछा, बाराती को, कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? तो उसने कहा कि आखिरी मौका, भागना चाहे तो भाग जा, इसलिए बिठाया जाता है। आखिरी अवसर है, भाग सके तो भाग। अब वर राजा को तो भागने के लिए बिठाते होंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, पर मनुष्य जन्म इसीलिए है कि जाग सके तो जाग। मोह की नींद से जागना चाहे तो जाग जा, फिर कब जागेगा? पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, तब नहीं जाग पाएगा। तो सामने से किसी की बारात आ रही थी, तो किसी के हाथ में हथियार थे। अब इस आदमी ने सोचा, जो कब्रिस्तान के बाहर बैठा था, इसने सोचा कि लगता है ये लोग मेरे पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे बचने के लिए कुछ करना चाहिए। तो दीवार कूदकर कब्रिस्तान के अंदर भाग गया। अब कहां छिपूं? यहां कोई छुपने की जगह नहीं है। तो एक किसी की कब्र खुदी हुई थी, मुर्दा लेने गए होंगे शायद खोद कर, तो उसी में लेट गया, आंख बंद कर ली। तो वो जो बाराती लोग थे उनको भी लगा कि कोई अंदर भागा है। तो कुछ लोग तो डर गए कि भूत था शायद, वो डरने लगे। पर कुछ हिम्मत वाले थे, हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर गए कि क्या पता कौन था, जरा देखें। तो देखा कि अरे ये कब्रिस्तान में सो गया।
उसने देखा कि ये आ गए मारने वाले, जो लेटा था अंदर, मारने वाले आ गए, तो उसने श्वास भी रोक ली एकदम, धीरे से थोड़ी आंख खोली फिर बंद कर ली। उन लोगों ने देखा भी ये आदमी जिंदा है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको पूछा कि भाई तुम तो जिंदा हो तो कब्र में क्यों सो गए हो, क्यों इतना डर रहे हो, क्या बात है। उसको पूछा क्यों अपनी हालत ऐसी कर रखी है। तो वो बोला कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ ना। वो बोले हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, हम तो इसलिए आए कि तुमको क्या हुआ हमको देखकर। वो बोले मैं भी तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे को देखकर तुमको क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ गए। अब दोनों को हुआ कि अरे गलतफहमी हो गई, ना हमको कुछ है ना इसको कुछ है, खाली बेकार में ये डर गया कि हम इसको मारने आ रहे हैं, हमारे तो बारात में आए हैं, हम तो अपने काम से जा रहे हैं। इसने बेवकूफ़ी में मन में गांठ बांध ली कि ये मेरे पीछे पड़े हैं। वो बोला चलो जाने दो, मैं तुम्हारे कारण यहाँ, तुम मेरे कारण यहाँ, बेकार में परेशानी मोल ली, चलो चलो चलो। वो बारात में गए, वो फिर अपने घर गया। पर दोनों का डर, बारात में भी कुछ लोग डर गए थे, उनका डर काल्पनिक था और इस आदमी का डर भी काल्पनिक था। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आती है तो आदमी बेकार में डर जाता है। परिस्थिति कोई भी डराने के लिए नहीं आती, परिस्थिति मजबूत करने के लिए आती है। पर गुरु का ज्ञान और भक्ति के अभाव में व्यक्ति विचलित हो जाता है। आप एक बात बताना मेरे को, परीक्षा होती है विद्यार्थियों की, होती है ना, तो परीक्षा क्यों होती है, बच्चों को डराने के लिए होती है, बोलो बच्चे। पर बेवकूफ़ बच्चे डर जाते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को पूछा तुमको भूगोल नहीं आता, गणित नहीं आता, विज्ञान का कुछ नहीं आता, आखिर तुमको आता क्या है। वो बोला सर इनका नाम सुनकर पसीना आता है। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आगे बढ़ाना होता है। छठी वाला 7वीं में जाए, 7वीं वाला 8वीं में जाए, 8वीं वाला 9वीं में, 9वीं वाला 10वीं में, है ना। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे ही कठिन परिस्थिति का उद्देश्य इंसान को मजबूत करने का होता है, न कि उसको डराने के लिए होता है। वो मजबूत हो जाए, वीर बने। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, ये उद्देश्य होता है। और कायरता हमारे में होती नहीं, आ जाती है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा तेरे में कायरता कहाँ से आ गई, थी नहीं, आ गई, आ जाती है। तो अर्जुन की कायरता कैसे गई कि भगवान के वचन सुने तो चली गई। ऐसे ही हम गुरु के वचन सुनते रहेंगे तो हमारे अंदर जो कायरता के संस्कार हैं वो चले जाएंगे। सत्संग की कैसेट, सीडी आदि वो सुने तो बहुत बहुत उन्नति होगी। ये परिस्थितियों का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उन पे पड़ेगा, हमारी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। हमको करनी पड़ेगी थोड़ी साधना। आप एक बात बताओ मुझे कि मेरे को भूख लगे और मेरे बदले आप रोटी खाओ तो मेरा पेट भर जाएगा? हाँ, मेरे को बुखार आए और दवा आप लो मेरे बदले, तो क्या मेरा बुखार मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। जैसे भूख लगती है तो भोजन खुद को करना पड़ता है, बीमारी आती है तो दवाई हमको लेनी पड़ती है, तब बीमारी मिटेगी। हम रोटी खाएंगे हमारी भूख मिटेगी। ऐसे ही जन्म मरण का रोग लगा है हमको तो हमको ही भजन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अंतर यात्रा करनी पड़ेगी, तभी हमारी बाहर की यात्रा सफल होगी। यह लोक सुखी परलोक सुखी करेंगे तो ना। शुरू कर दें, आज से हम 1 घंटा मौन रखेंगे बस। आज से हम सुबह 10 माला करेंगे, शाम को भी 10 नहीं तो 5 तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। हम फिल्मों में और गंदी सीरियलों में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करेंगे। देखो एक बात बड़ी पते की है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करना। ये मेरी अर्जी है आपसे, आप स्वीकार करें। देखो जीवन की ऊर्जा है ना अपनी, है, उसको अगर बेकार में नहीं गंवाएंगे ना तो हम गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। ध्यान क्यों नहीं लगता है, जप में मन क्यों नहीं लगता, झोंके क्यों आते हैं? इसीलिए कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देते हैं। लोग इतना अपनी ऊर्जा को गंवा देते हैं कि कुछ बचता ही नहीं। दिए में छेद होगा तो तेल और घी जो भी भरोगे वो बह जाएगा।
बाल्टी कुएं में डालोगे पानी भरने के लिए, पर बाल्टी में छेद होगा तो बाल्टी शुरुआत में तो भर जाएगी, पर ऊपर आते आते खाली हो जाएगी, क्या बचेगा पानी। फिर दोबारा डालो अंदर, पर छेद वाली बाल्टी है तो पानी सारा बह जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, वैसी की वैसी खाली। नाव में छेद होगा तो पानी अंदर भर आएगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए सावधान रहना, अपनी ऊर्जा को नष्ट मत होने देना। और नाव में छेद होगा तो पानी अंदर आएगा, माने किसी की गलत बातों को अपनी इस नाव में अंदर मत आने देना, नहीं तो ये मानव काया रूपी नाव डूब जाएगी। जो ऊर्जा ध्यान में लगानी चाहिए, जो ऊर्जा जप में लगानी चाहिए, उस ऊर्जा को मेहरबानी करके भोगों में और लड़ाई झगड़ों में खर्च मत करना। किसी की निंदा में अपनी ऊर्जा को मत गंवाना, अपनी ऊर्जा मौन में लगाना, तो ध्यान की गहराइयों में प्रवेश मिल सकेगा। ध्यान क्यों नहीं लग पाता है? राग द्वेष बना हुआ है। इसीलिए गुरु के चरणों में बैठकर बाल्टी भरते हैं, पर छेद है निंदा का, बह जाता है। गुरु तो देते हैं ऊर्जा, पर शिष्य संभाल नहीं पाता, शिष्य बिगाड़ देता है। ये ऐसी है, ये ऐसी है, देखना इसका सत्यानाश हो जाएगा, मैं श्राप देती हूं। अरे धिक्कार है तेरे को, सती कभी श्राप देती नहीं और कति का श्राप लगता नहीं है। जो अच्छी नारी होती है ना, वो किसी को श्राप देती नहीं है, और जो ऐसी ही होती है उसका श्राप लगता ही नहीं है। कोई आपको कहे मैं तुमको श्राप देती हूं, बोलना सो जा जाके चुपचाप। सती कभी श्राप देती नहीं और कति का श्राप लगता नहीं है। और सच्चा भक्त होगा वो किसी को श्राप देगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो भावना होगी। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। नाम देव ने बनाई, वो रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो न खाओ। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है श्वान की, कण कण में है झांकी भगवान की। ये भक्त की नजर होती है। इसलिए भक्त इन झंझटों में उलझता ही नहीं। और भक्तों का कोई विरोध करे तो भक्त उनका विरोध नहीं करते। भक्त तो सोचते कोई बात नहीं, फूल खिलता है तो भंवरे आ जाते हैं, भले वो सुगंध लेने का काम करें, हमें इसमें नहीं उलझना है। तो हमारी ऊर्जा इन सब कामों में खर्च ना हो तो ध्यान गहरा लगेगा। बिल्कुल पक्की बात है। न लगे तो आपका जूता और मेरा सिर। जब में मन लगेगा, ऐसा मन लगेगा एक एक मोती घूमे और आंखों से प्यार के आंसू बहे।